जो वर्तमान है, वर्तमान का एक अपना ताकत और एक पूर्व विधायक का ताकत सब एक में नहीं मिलाया जाता है। और जनता ने अभी जो वर्तमान को ताकत दी है, तो जनता के भी सवाल उठाना चाहिए कि हमारे वर्तमान क्या कर रहे हैं। वक्ता हैं, सासाराम शहर में रहते हैं। सासाराम शहर में जो पेयजल की स्थिति है, इस स्थिति के लिए किसको जिम्मेवार माना जाए? सासाराम शहर के पेयजल की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार ने अथक प्रयास किसके पाले में गेंद है? जनता के पाले में गेंद है या प्रतिनिधियों के पाले में गेंद है? अब ये तो यहाँ की जनमानस को तय करना है। जनता ने जनप्रतिनिधि को चुना, जनप्रतिनिधि को आगे आकर इस काम को सुचारू रूप से ढंग से कराना कहीं न कहीं जनता भी दोषी है इस कार्य के लिए। जनता सब जानती है कि अशोक सिंह तेज तर्रार व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जब समय आता है तो लोग जात पात धर्म में बट जाते हैं। वो नहीं करने के कारण है ठेकेदारी, वो जानते हैं। ठेकेदारी के बारे में उनसे पूछा जाए तो बेहतर बताएंगे। वो विधानसभा में अभी पहली बार गए हैं, वो क्या जानते हैं राजनीति के बारे में? नमस्कार। सासाराम एक ऐतिहासिक शहर है और इस ऐतिहासिक शहर में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें इस बात को लेकर फक्र रहता है हमेशा कि मैं सासाराम शहर का निवासी हूं और यहाँ पर कई ऐतिहासिक धरोहर है और उस धरोहर के कारण सासाराम का नाम दूर दूर तक विख्यात है। लेकिन जैसे ही लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान जाता है, उसके बाद पता चलता है कि सासाराम शहर कैसा है, सासाराम शहर में रहने वाले लोग किस परिस्थितियों में जी रहे हैं और उनके साथ किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। सासाराम शहर में पेयजल की समस्या बहुत भयावह है। अगर यूं कहा जाए कि कैमूर पहाड़ी पर रहने वाले गांव से भी बदतर स्थिति अगर सासाराम शहर में पेयजल की है तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। कारण कि सासाराम शहर में रहने वाले लोगों को पेयजल के लिए घंटों मशक्कत करना पड़ता है। अगर आप चले जाइए मोहद्दीगंज, वहाँ पर पानी पीने के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। सासाराम नगर निगम बन चुका है, इसके बाद में भी जब इस तरह की समस्या है, इस समस्या के लिए जिम्मेवार कौन है? आखिर क्यों नहीं सासाराम शहर में पेयजल की समस्या दूर हुई? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सासाराम शहर के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि इतने सालों बाद आज भी लोग पानी की समस्या से क्यों जूझ रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगे, परिचय इन्हीं से जानेंगे, इसके बाद आगे की कहानी शुरू करेंगे। सर, नाम बता दिया जाए। संजय कुमार गुप्ता। एक चीज बताइए, सासाराम शहर में जब भी जहाँ पर जाएंगे शुद्ध पेयजल की समस्या लगभग 48 वार्ड में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। कहीं तो स्थिति इस तरह की है कि लोगों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है पेयजल की पानी लेने के लिए। आखिर नगर निगम बनने के बाद भी सासाराम शहर में पेयजल की समस्या क्यों बनी हुई है? यहाँ तो पानी की समस्या बराबर बनी रहती थी, लेकिन हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार जी के द्वारा एक कदम को बढ़ाया गया था पेयजल के लिए। इन्होंने 8 टंकी का निर्माण कराया और टंकी के साथ साथ 117 करोड़ रुपया का पेयजल के लिए लागत खर्च के लिए उन्होंने इस सरकार द्वारा लाए थे। और टंकी 8 जगह टंकी बनाना था। पहला टंकी काजीपुरा, एक सजलाल पीर, गोरक्षणी, करपुरवा, हाथी कुआं या इसी तरह फैजलगंज में था, जिसमें काजीपुरा सजलाल पीर में इन लोगों ने ज़मीन देने से इनकार कर दिया। तो उसके जगह पर दूसरे जगह चयनित कर 8 टंकी बनवाया गया। और उन्होंने जो 117 करोड़ रुपया लाए थे पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार जी, वो चंद्र शहीद पर रिजर्वायर और पेज सम योजना के अंतर्गत इन्होंने एक टंकी बनवाने का निर्माण शुरू करवाया था। तब तक इन लोगों के द्वारा चुनाव आने के बाद, चुनाव हारने के बाद इसका दोषी किसके ऊपर रहेगा, जनता के ऊपर रहेगा कि वर्तमान के ऊपर रहेगा, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है हम लोग। अच्छा, जिस योजना के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार हैं, आपके कथनानुसार उनके प्रयास से बहुत कुछ कार्य जो है ट्रैक पर आ गए थे। अगर उन्हें मौका मिला होता तो शायद वो काम आज पूरा हो गए होते, जो आप कहना चाह रहे हैं, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन आखिर दिक्कत क्यों आ रही है? चूँकि यहाँ पर सरकार महागठबंधन की सरकार है, राजद के विधायक हैं राजेश गुप्ता,
उनको आखिर सासाराम शहर की समस्याओं में रुचि क्यों नहीं है? क्या आपको लगता है कि वो जिस काम को डॉक्टर अशोक कुमार के द्वारा बढ़ाया गया था उस काम में वो रुचि नहीं ले पा रहे हैं? आखिर वो कर क्या रहे हैं? वो तो उनका समस्या है और जनता की समस्या है, जिस जनता में हम भी आते हैं। क्या कर रहे हैं वर्तमान, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पानी की समस्या के लिए पूर्व विधायक माननीय डॉक्टर अशोक कुमार जी ने जो पहल किए थे चंद्र शहीद पर रिजर्वायर बनाने के लिए, और सम योजना के अंतर्गत 117 करोड़ रुपया प्राप्त किए थे, जिसका चिट्ठी मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूं, जो आज तक की चिट्ठी है हम लोग के पास। लेकिन इस चिट्ठी के अंतर्गत अभी तक काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ जनता बताएगी या वर्तमान बताएंगे, ये तो यही लोग बता सकते हैं। लेकिन जब तक डॉक्टर अशोक कुमार जी थे तब तक काम शुरू हुआ था। बहुत से शहर में 10% काम हुआ है, लेकिन जब ही चंद्र शहीद के ऊपर रिजर्वायर बनवाने के कार्य शुरू हुआ तब तक चुनाव हार जाने के बाद लीपा पोती कर दिया गया, जिस पर आज तक न जनता कोई सवाल उठा पाई और न वर्तमान सवाल उठा पाए। अच्छा, आपको लगता है कि अगर मान लीजिए डॉक्टर अशोक कुमार अगर चुनाव नहीं हारे होते तो जो ये योजनाएं हैं उसे मूर्त रूप दिया जा चुका होता है? जी, अगर नहीं चुनाव हारे होते तो जो रिजर्वायर बन गया होता और 500 ताला तक पानी चढ़ जाता, पानी का हचाड़ हो जाता, जो कि पानी इतना मिलता पीने के लिए कि कुछ में कोई शक नहीं था कि पानी नहीं मिल पाता। जो कि रिजर्वायर से जो पानी चंद्र शहीद से छूटता पानी और इतना स्पीड में पानी आता, जो 8 टंकियाँ है, 8 टंकियाँ भी पूरे शहर के इस्तेमाल कर लेती। लेकिन उनके हारने के बाद सब जहाँ के काम तहाँ तक स्थगित हो गया। आगे क्या होगा? चूंकि समस्या तो है, जनप्रतिनिधि के तौर पर उनका भी एक दायित्व बनता है, चूंकि हो सकता है कि जनता उन्हें इस बार किसी कारण से इग्नोर कर दी हो, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में चुनाव लड़ सकते हैं विधायक डॉक्टर अशोक कुमार। उनका भी कुछ कर्तव्य बनता है, चूंकि वर्तमान में जो नहीं है वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं या जो समस्या है उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जनता, कुछ ऐसी भी जनता होगी जो इनको सपोर्ट की होगी डॉक्टर अशोक कुमार को, वो भी इस समस्या से ग्रसित हैं। आखिर क्या माना जाए इसमें उनका जो योगदान होगा आने वाले समय में किस तरह का होगा? उनको तो बराबर प्रयास रहता है, योगदान रहता है कि शहर का विकास हो। उन्होंने नेहरू पार्क के लिए 85 लाख रुपया दिए थे, जो इनके हारने के बाद उन लूट खसोट मचा दिया गया था। माननीय डॉक्टर अशोक कुमार जी के द्वारा फिर उस पर कार्रवाई किया गया, तो आज देखिए पार्क 1.5 महीना से बंद है और कार्य अच्छी तरह से हो रहा है, काम उसका चालू है सुचारू रूप से, जो हमारे पूरे लोग घूमेंगे फिरेंगे, स्वास्थ्य अपना बनाएंगे। लेकिन एक ऐसी बात होता है सर कि बताया जाए कि जो वर्तमान है, वर्तमान का एक अपना ताकत और एक पूर्व विधायक का ताकत सब एक में नहीं मिलाया जाता है। और जनता ने अभी जो वर्तमान को ताकत दी है, तो जनता के भी सवाल उठाना चाहिए कि हमारे वर्तमान क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा लगातार हुआ करती थी। यहाँ पर 14 जगहों पर लाइट लगाने की बात कही गई थी। जब विधायक जी थे उस समय उनके द्वारा ऐलान किया गया था। उनके जाने के बाद वह उस कार्य में भी कहीं कोई प्रगति दिखाई नहीं पड़ रही है। क्या लग रहा है वो प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं एक तरह से फेल्योर हो रहा है? जी, वो तो फेलियर हो चुका, पैसा भी लैप्स कर गया। जो ट्रैफिक लाइट के लिए डॉक्टर अशोक कुमार जी पूर्व विधायक ने जो ट्रैफिक लाइट के लिए लाए थे, जिस तरह पोस्ट ऑफिस मोड़, जगदेव चौक, कलेक्ट्रेट, वहाँ काली स्थान, आईबी के पास, ऐसे 14 जगह पर था कि जो ट्रैफिक लाइट काम करेगा। लेकिन ट्रैफिक लाइट वर्तमान के द्वारा कोई चीज़ नहीं किया गया, नहीं देखा गया। इनको चुनाव हारने के बाद लूट खसोट हुआ और सारा पैसा लैप्स किया कि क्या हुआ, हम लोग कभी समझ से बाहर की चीज़ है। लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि पैसा लैप्स हो गया, काम नहीं कराया गया। उसी तरह जो पुरानी जीटी रोड है 102 फीट चौड़ा करना था और उसके बाद फुटपाथ बनाना था, लेकिन 102 फीट न बना और ना पुराने रोड को कबार कर बनाया गया, उसी पर लीप लेवर कर ना फुटपाथ बना गया, लीप लेवर दिया गया, ना 102 फीट का रोड का निर्माण कराया गया। देखिए सर जी है, मैं एक दस्तावेज आपको दिखा रहा हूँ। इस दस्तावेज से आप समझ सकते हैं कि सच्चाई क्या है। ये एक पत्र है जो कार्यपालक अभियंता के द्वारा लिखा गया है डीएम को, यहाँ के जिलाधिकारी को ये पत्र लिखा गया है, जिस पत्र में जिक्र किया गया है कि जो संतन शहीद पहाड़ी है, उस पहाड़ी के पास रिजर्वायर बनना था, लेकिन वन विभाग के द्वारा
जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा नहीं करने के कारण ये समस्या सामने आ रही है। ये पत्र ये गवाह है कि जो डॉक्टर अशोक कुमार हैं उनके स्तर से वहाँ पर रिजर्वायर बनाने की योजना तैयार की गई थी और उसके पीछे का उद्देश्य था कि जब रिजर्वायर बन जाएगा तो सासाराम शहर के सुदूर गांवों में भी बैठे लोग आराम से पानी पी सकते हैं। कारण कि रिजर्वायर बनाने का उद्देश्य यही था कि कहीं भी पानी जो फोर्स जिस फोर्स के साथ पानी को पहुंचाया जाता है दूर दूर तक, उस फोर्स को बनाए रखने के लिए इस रिजर्वायर का निर्माण कराया जाना था। लेकिन उनके जाने के बाद जो पत्र ये सामने मैं बार बार पत्र दिखा रहा हूँ, उनके जाने के बाद ये कार्य अब ठंडा बस्ते में पड़ते हुए दिखाई दे रहा है और इस कार्य को नहीं होने के खमियाजा यहाँ के लोगों को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। कारण कि लगातार जो जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान कराना जरूरी है और इन समस्याओं का जब समाधान नहीं होगा तो सासाराम शहर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। खासकर गर्मी के मौसम में जब पानी की समस्या की बात सामने आती है, उस समय माना जाता है कि यहाँ पर अगर पानी नहीं बिकता या पानी के अन्य स्रोत नहीं होते तो शायद यहाँ के लोग पेयजल के कारण उन्हें काफ़ी स्थिति उनकी और ख़राब हो जाती। लेकिन चूंकि शहर है, शहर में पानी बेचा जा रहा है और उसके कारण लोग काम चला रहे हैं। हमारे साथ कुछ और हैं, सर परिचय बता दीजिए जाए। लोकेश तिवारी मेरा नाम हुआ, सर सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं। हाँ, अच्छा, एक चीज बताइए, आप अधिवक्ता हैं, सासाराम शहर में रहते हैं। सासाराम शहर में जो पेयजल की स्थिति है, इस स्थिति के लिए किसको जिम्मेवार माना जाए? सासाराम शहर के पेयजल की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार ने अथक प्रयास के साथ 117 करोड़ रुपया लाया, 8 जगह पानी टंकी की व्यवस्था कराई और मास्टर रिजर्वायर संप के लिए चंदन सहित पहाड़ पर अथक प्रयास किया। उनके अथक प्रयास के कारण कार्यपालक अभियंता द्वारा जिला पदाधिकारी को एनओसी भी लिखा गया कि वन विभाग से एनओसी दिलवा दिया जाए। आज तक उनके 2020 में हारने के बाद आज तक ना रिजर्वायर बना और न संप का निर्माण हुआ। इसके लिए यहाँ की जनता दोषी है कि वर्तमान के जनप्रतिनिधि दोषी हैं। इसको सारे आप ही के चैनल के माध्यम से सारे लोगों से मेरा आग्रह है कि इसका जनता दोषी है कि जनप्रतिनिधि दोषी हैं, उसका परिणाम आप तय कीजिए। अच्छा, मान लीजिए अभी वर्तमान विधायक राजेश कुमार गुप्ता हैं, अगर राजेश कुमार गुप्ता के बदले अगर डॉक्टर अशोक कुमार विधायक होते तो सासाराम शहर की स्थिति क्या होती? सासाराम सुदृढ़ होता, चारों तरफ चहुमुर विकास की धारा बहती। जितना उन्होंने विकास की धारा बहाई थी आपको भी पता है, आप जमीन पर देख भी रहे हैं। आखिर अब क्या होगा? अब किसके पाले में गेंद है? जनता के पाले में गेंद है या प्रतिनिधियों के पाले में गेंद है? अब ये तो यहाँ की जनमानस को तय करना है। जनता ने जनप्रतिनिधि को चुना, जनप्रतिनिधि को आगे आकर इस काम को सुचारू रूप से ढंग से कराना है, पेयजल की आपूर्ति सुलभ कराना है। ये तो जनप्रतिनिधि और जनता के पाले में है। आपको लगता है कि जो विजन लेकर चले थे डॉक्टर अशोक कुमार, उस विजन को यहाँ के लोगों ने पहचाना नहीं या उनके द्वारा पहचान नहीं किया गया, जिसका खमियाजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है? आपको लगता है? हाँ, लगता है, क्योंकि जिस विकास के तौर पर वो अग्रसर थे और जिस विकास के लिए हमेशा लड़ते थे, आज विकास कहीं ठंडे बस्ते में पड़ गया है। इसलिए यहाँ की जनता सोचे कि हमने कहाँ गलती किया है। ये लोकेश तिवारी जी हैं जो बता रहे हैं। हालांकि जब विकास की बात आती है उसके बाद एक नाम बहुत शिद्दत से लिया जाता है। डॉक्टर अशोक कुमार को विकास पुरुष के तौर पर जाना जाता है और डॉक्टर अशोक कुमार के विधायक नहीं होने का खमियाजा जैसा कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जो योजनाएं एक पटल पर आ चुकी थी, उन योजनाओं को मूर्त रूप देने की बारी थी, लेकिन शायद डॉक्टर अशोक कुमार को समय नहीं मिलने के कारण, जैसा ये लोग बता रहे हैं या जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उसके अनुसार डॉक्टर अशोक कुमार के समय नहीं मिल चुकी। 2020 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद जो प्रोजेक्ट उनके द्वारा तैयार किए गए थे, उन प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया जा सका। एक और बुद्धिजीवी हमारे साथ हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या विचार है। सासाराम शहर में विकास नहीं होने के पीछे किसको जिम्मेवार ठहराया जाए? आखिर सासाराम शहर के लोग विकास पुरुष को वोट क्यों नहीं देना चाहते हैं? विकास पुरुष डॉक्टर अशोक कुमार में कहाँ कमी रह गई होगी, जिस कमी के कारण 2020 का चुनाव वो जीत नहीं पाए? लगातार जिन समस्याओं का जिक्र होता है
उन समस्याओं को लेकर ये कहा जाता है कि जनप्रतिनिधियों को जब तक से जनप्रतिनिधि आगे नहीं आएंगे तब तक से शहर का या कहीं किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। एक विकास का विजन लेकर चले थे डॉक्टर अशोक कुमार, जिस विजन पर एक तरह से 2020 के बाद से ब्रेक लग गया है। ब्रेक लगने का कारण क्या माना जाए? देखिए, ब्रेक लगने का जहाँ तक कारण की बात है तो संजय गुप्ता जी भी बोले हैं, ये भी बोले हैं। एक बात जान जाइए सर, कहीं ना कहीं जनता भी दोषी है इस कार्य के लिए। जनता सब जानती है कि अशोक सिंह तेज तरार व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जब समय आता है तो लोग जात पात धर्म में बढ़ जाते हैं, जिसका नतीजा हम सबको भोगना पड़ता है। आज सासाराम शहर में एक दंगा का रूप ले लिया था। यहाँ का जो माहौल था वो दंगा का रूप ले लिया था। कहा जाता है कि डॉक्टर अशोक कुमार विधायक नहीं होते हुए भी उनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, जिस कारण से सासाराम शहर जलने से बच गया। कहाँ आखिर जनता इन सब बातों को समझ क्यों नहीं पा रही है कि उनका कौन हितैषी है, कौन उनका भला करेगा, कौन उनके साथ रहेगा? जनता आखिर समझ क्यों नहीं पा रही है? जनता सब समझ रही है, लेकिन उस वक्त जो है ना, वो जनता लगता है कि मैंने पता नहीं उन लोग के दिमाग में क्या ऐसा आ जाता है, समझ में नहीं। जनता आज नहीं जान रही। आज भी जितना भी समस्या है, आज भी डॉक्टर अशोक कुमार के पास लोग आते हैं। पानी की जहाँ तक बात हुआ, पानी के लिए भी इनके पास हम लोग लगे हुए भी हैं उसमें, लेकिन अब आप तो खुद जान रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। जनता क्या चाह रही है, क्या सोच रही है, ये आप भी समझ रहे हैं। सभी लोग समझ रहे हैं, लेकिन समझने वाली जनता आखिर कहाँ सोई हुई है? जनता इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है कि उनकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? सासाराम शहर में पेयजल की समस्या कब दूर होगी? आखिर जनता कब समझेगी? जनता को ये बात क्यों नहीं सता रही है कि उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आखिर आज़ादी के इतने सालों बाद उन समस्याओं का सामना उन्हें क्यों करना पड़ रहा है? माना जाता है कि जब तक से एक सही जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न करे तब तक से उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। और कुछ इसी तरह की बात अभी जितने लोगों के द्वारा कही गई, उसका सार यही है कि डॉक्टर अशोक कुमार जिस विजन को लेकर चले थे, उस विजन को लोगों ने शायद नहीं समझा, जिस कारण से आज सासाराम शहर में कई तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। और ये समस्याएं तब तक से बनी रहेंगी जब तक से एक विजन वाला व्यक्ति इस क्षेत्र के में प्रतिनिधित्व करने के लिए सामने ना आ सके। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप भी सासाराम शहर में रहते हैं। सासाराम शहर में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो यहाँ की जनता है, ये क्यों नहीं समझ पाती है कि हमारा भला कौन करेगा, किनके माध्यम से हमारी समस्याओं का समाधान होगा? लगातार कई लोगों को चुनाव जीतने के बाद उनके कार्यों को देखा गया यहाँ के जनता के द्वारा, इसके बाद में भी लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हमारा भला कौन करेगा? वही अभी भैया जी बोले कि जात पात धर्म ये सब लोग देखते हैं, बस वही है। आपको लगता है कि एक विकास पुरुष जातिवाद का शिकार हो जाता है चुनाव के दौरान? जी 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 जी, इसका खमियाना सभी को भुगतना पड़ता है, जितने भी जनता हैं सभी को भुगतना पड़ता है। चुनाव में डॉक्टर अशोक कुमार जातिवाद का शिकार हो गए। अभी अभी जो है जून की महीना से जब बरसात की महीना जब आ रही, तो ये जल जमाव की समस्या सबसे बड़ी समस्या है शहर की हमारी। इससे भी अभी झेलना होगा पूरी जनता को। आखिर इसका समाधान कैसे होगा? क्या उपाय किया जाए ताकि सासाराम शहर में जो समस्याएं हैं, समस्याओं का एक अंबार लगा हुआ है, एक लिस्ट है जिससे गिनाया जा सकता है, इस समस्याओं का समाधान आखिर कैसे होगा? बस एक ही उपाय है, बस जनप्रतिनिधि को चेंजिंग करना, फिर पुनः विकास के अगर से कोई काज करने वाला है व्यक्ति तो वो डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। आपको लगता है कि जो वर्तमान विधायक राजेश कुमार गुप्ता हैं, वो अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं? वो नहीं करने के कारण है ठेकेदारी, वो जानते हैं। ठेकेदारी के बारे में उनसे पूछा जाए तो बेहतर बताएंगे। वो विधानसभा में अभी पहली बार गए हैं, वो क्या जानते हैं राजनीति के बारे में? माने उनकी अनुभवहीनता यहाँ के विकास में बाधक बन रही है। जी जी जी, यही कहना चाह रहे हैं? अभी उतना नॉलेज नहीं है जो डॉक्टर अशोक कुमार जी के अंदर है। पूरे विधानसभा में और पूरे जिला भर में इनके जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। देखिए, एक बड़ी बात इनके द्वारा कही जा रही है कि राजेश कुमार गुप्ता की अनुभवहीनता की शिकार यहाँ की जनता हो रही है। वो एक बेहतर ठेकेदार हो सकते हैं, लेकिन बेहतर राजनीतिज्ञ साबित नहीं हो सकते हैं। और शायद
जिस तरह से इनके द्वारा कहा जा रहा है कि शायद इसकी खमियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं, और यहाँ के लोग तब तक से इस तरह की खमियाजा भुगतने रहेंगे जब तक से उनके पास एक अच्छे जनप्रतिनिधि चयन करने का विजन न होगा, जब तक से उनके पास ये इस बात की समझ नहीं होगी कि मेरा भला कौन करेगा, मेरे क्षेत्र का विकास कौन करेगा, तब तक से सासाराम शहर में समस्याएं बनी रहेंगी। और इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ ऐसे प्रतिनिधियों को सामने आने की ज़रूरत है जिनके माध्यम से सासाराम शहर में पेयजल की समस्या, गंदगी की समस्या, जल निकासी की समस्या, इन समस्याओं पर विराम लगाया जा सके। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।